हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, साइंस का जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने फिजिक्स से, और इसका नाम है पदार्थों के सामान्य गुण। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस वीडियो से पहले हमने 13 वीडियो और अपलोड किए हैं साइंस के। यदि भी आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो सारे के सारे पार्ट जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है 2024 का, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थों के सामान्य गुण। धातुओं की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? सही आंसर है आर्किमिडीज के सिद्धांत का। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? धातुओं की शुद्धता ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपकते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों ये। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो देखिए, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसी कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो ये होती है तूफानी मौसम। ठीक है, बैरोमीटर में अचानक से गिरावट हो तो क्या होगा? तूफानी मौसम को ये इंगित करता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। यही कारण है कि तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए, क्योंकि उन पर वायु का दाब नीचे के दाब से कम होता है, इसी कारण से आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो ये है आपका क्वार्ट्ज। अपमार्जक यानी कि इसको बोलते हैं डिटर्जेंट, मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, डिटर्जेंट को जब जल में मिलाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये फाउंटेन पेन तो केसी कात्व के सिद्धांत पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है 4 डिग्री सी तापमान पर। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो याद रखिएगा अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, यानी कि झील जम जाती है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है, इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जम पाता है। ठीक है, नीचे झील के भीतर यानी कि अंदर नीचे की ओर पानी नहीं जमता, वहीं ये जीवित रहते हैं जीव जंतु। ऊपर जम जाता है ये। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है ऐसी स्थिति में। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ है,
इससे क्या होता है? तो देखिए, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 21। परस्थ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल परस्थ तनाव का कारण होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो देखिए, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है ऐसा लगता है, ठीक है। महसूस करते हैं जब आप पानी खींचते हैं तो जब पानी से ऊपर आती है बाल्टी तो बाल्टी में भार महसूस होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? तो ये केशिकात्व के कारण होता है। किस क्रिया के कारण? केशिकात्व की क्रिया के कारण। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? यानी कि स्टोव होता है जो उसमें मिट्टी का तेल है वो ऊपर किस कारण चढ़ता है? तो ये केशिकात्व की घटना ही है, ठीक है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो ये श्यानता के कारण ऐसा होता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्राणोद बल। क्या कहते हैं? प्राणोद बल।